और उसका जो फॉर्मेशन था सिंपल प्रेजेंट टेंस और उसके जो सेंटेंस था फॉर्मेशन का सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे होता है और सिंपल प्रेजेंट टेंस के आइडेंटिफाई है जो कैसे पहचानते हैं वो एक्सप्लेन किया था और सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो सेंटेंस का फॉर्मेशन था कैसे सेंटेंस बनाते वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। सो टुडे वी विल स्टार्ट लेसन 12 वर्ब्स ऑफ डूइंग। पॉइंट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ओके, कौन सा अभी पॉइंट होगा हमारा नया? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कौन सा पॉइंट है हमारा नया? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ओके, सो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट when we change a singular noun to plural noun, जब singular noun का plural noun में change होता है the verb also change। so तभी क्या होता है? verb भी change होता है। जब singular noun को plural noun में हम change करते हैं तब verb भी change हो जाते हैं। for example, he goes, she goes, they go, we go, you go। so I को सिंगुलर, यहाँ पे क्या है? I को सिंगुलर, यहाँ पे I है क्या है? सिंगुलर। तो टेक्स्ट अ प्लूरल वर्ब चेंज क्या हो जाएगा? I का जो है प्लूरल वर्ब क्या होगा? We हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। एग्जाम्पल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट change singular to plural noun। change singular to plural noun। change singular to plural noun। so the verb also change। ओके, यानी कि जब सिंगुलर नाउन का प्लूरल नाउन में चेंज होता है तो वर्ब भी चेंज हो जाता है। when change singular noun to plural noun so the verb also change। यानी कि जो सिंगुलर नाउन है उसका जो प्लूरल नाउन में चेंज होता है, जो सिंगुलर नाउन है उसका प्लूरल नाउन में चेंज होता है तभी ऑलवेज चेंज क्या होता है? ऑल्सो चेंज क्या होता है? वर्ब का चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल द गर्ल सिंग sings a hymn in the prayer hall। the girl sings a hymn in the prayer hall। so the girl है यहाँ पे, तो गर्ल का क्या हो जाएगा? the girls। because of ये क्या है? सिंगुलर नाउन। the girl sings a hymn in the prayer hall। so ये क्या है? ये गर्ल है, यहाँ पे ये सिंगुलर नाउन है और ये गर्ल्स हो गया तो ये क्या हो गया? ये प्लूरल। तो प्लूरल में सिंगुलर में से प्लूरल में जब चेंज करना होता है तो वर्ब ऑलवेज चेंज होता है। द वर्ब आल्सो चेंज, यानी कि यहाँ पे गर्ल्स जो वर्ब है तो गर्ल का क्या हो गया? गर्ल्स। तो यहाँ पे वही चीज है, द वर्ब आल्सो चेंज। गर्ल का क्या हो गया? गर्ल्स। ओके, उसका एग्जांपल है क्वेश्चन नंबर बी। change the number of subject and the verb accordingly। so first, the elephants play in river water। the elephants play in river water। तो elephants है तो उसका क्या है? हो जाएगा सब्जेक्ट। the elephant plays in river water। okay, second, the monkey climbs a tree। तो monkeys climb a tree। मंकी का क्या हो जाएगा? द मंकी का क्या होगा? चेंज होके क्या होगा? वर्ब monkeys
swim in the blue lake. ऐसे the parrots pecked ate the mangoes. The parrots pecked ate the mangoes. तो क्या हो जाएगा चेंज होके parrots का verb चेंज होके क्या हो जाएगा parrot. So the parrot pecks ate the mangoes. Okay, ऐसे. The lions roar in the forest. तो lions यहाँ पे है, the lions है तो lions का verb चेंज होके क्या हो जाएगा lion. So answer is the lion roars in the forest. Lion forest में क्या कर रहे हैं roars यानी कि गर्जना कर रहे हैं. ओके, सो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कैसे होता है ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया. एकदम छोटा सा पॉइंट है, सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन में चेंज करना है. उसमें क्या होता है द वर्ब ऑल्सो चेंज यानी कि जो वर्ब होता है ऑल्सो चेंज होता है. ओके, सो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये पॉइंट आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया. ओके, यहाँ पे ये आपका पॉइंट कंप्लीट हो गया. अभी नेक्स्ट पॉइंट है सिंपल पास्ट टेंस. सिंपल पास्ट टेंस. सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट आइडेंटिफाई यानी कि जो सिंपल पास्ट टेंस है उसकी आइडेंटिफाई कैसे करनी है या आपको सिंपल पास्ट टेंस कैसे पहचानना है वो मैं आपको बताऊंगी. ओके, सिंपल पास्ट टेंस को आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कैसे पहचानना है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. द फॉर्म ऑफ द वर्ब टेलिंग अस दैट द एक्शन वाज ओवर इन द पास्ट इज कॉल्ड इन द पास्ट टेंस. यानी कि यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं द फॉर्म ऑफ द वर्ब टेलिंग अस. जो वर्ब होता है टेलिंग अस यानी कि बताता है दैट द एक्शन वाज यानी कि जो एक्शन है was over in the past यानी कि जो पास्ट में हो गई है in the cold in simple past तो उसे जो एक्शन होती है वो हो गई होती है उसे क्या कहते हैं simple past tense. ओके, the form of the verb telling us the form of the verb telling us that action was over in past over in the past यानी कि जो पास्ट में जो एक्शन हो गई है तो that is called in simple past tense. तो उसको क्या कहते हैं उसको हम simple past tense कहते हैं. जो verb है वो verb tell us that action was over in the past यानी कि जो verb हमें क्या कहता है verb जो बताता है कि पास्ट में जो पूरी एक्शंस हो गई है उसे हम simple past tense कहते हैं. ओके, the sentence of the past identified tense have second past form of the verb. Second form of the verb. The sentence of the past identified tense has the second form of the verb. यानी कि जो second form of the verb होता है यानी कि past होता है तो उसे हम identify करते हैं. For example, the past form of a verb is made by spelling change drink. तो drink आपको आइडेंटिफाई करना है कि पास्ट टेंस कैसे है. तो यहाँ पे ये सिंपल है, ड्रिंक है तो ड्रिंक अभी होता है तो ड्रिंक का जो स्पेल होता है चेंज होता है तो ड्रिंक का पास्ट पार्टिसिपल ड्रैंक. तो यहाँ पे ड्रैंक होता है तो आपको पता चल जाता है कि सिंपल पास्ट टेंस है. ओके, ऐसे. फिर ड्रम adding d or ed to present form. ड्रम है तो ये प्रेजेंट फॉर्म है. ड्रैंक है तो ये पास्ट फॉर्म है और एडिंग ed है ड्रम d और ed तो प्रेजेंट फॉर्म प्ले प्लेड. सो प्ले प्लेड प्लेड तो ये जो है पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट फॉर्म है. तो जो ड्रिंक है तो जो पास्ट पार्टिसिपल हो गया, ड्रिंक है वो प्रेजेंट फॉर्म हो गया. सो यहाँ पे जो आपको पास्ट पार्टिसिपल या प्रेजेंट फॉर्म है जो वर्ब है उसके थ्रू आपको पता चले
द नाइट, नाइट में करता हूँ। तो ये एक्शन हो गई है। आई वॉक्ड स्लोली इन द नाइट, मैं रात में स्लोली चलता था। वॉक्ड, वॉक प्रेजेंट फॉर्म है, बट वॉक्ड, वॉक्ड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। जैसे कि ड्रिंक प्रेजेंट फॉर्म है, ड्रिंक है, वर्ब है, तो उसका पास्ट पार्टिसिपल ड्रिंक है, और ड्रंक है वो पास्ट प्रेजेंट फॉर्म है। तो वैसे ही वॉक है, वॉक वर्ब है, उसका पास्ट पार्टिसिपल क्या है, वॉक, और प्रेजेंट फॉर्म भी वॉक्ड है। तो वैसे ही आई वॉक्ड स्लोली इन द नाइट, तो वॉक्ड है, वॉक का वॉक्ड पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा, वॉक्ड। तो इससे पता चलता है कि पास्ट की बात हो रही है। बट स्लोली इन द नाइट, कब, स्लोली इन द नाइट, तो नाइट की बात हो रही है। तो मैं चलता था रात में स्लोली, तो ये एक्शन कंप्लीटेड एक्शन। तो यहाँ पे इसका एग्जांपल दिया है। The dried the dishes carefully. She dried the dishes carefully. वो डिशेस को क्या कर रही है, carefully ड्राई कर रही है। She dried the dishes carefully. Dried, तो ड्राई कर रही है डिशेस को carefully, तो she dried the dishes carefully. So ये भी एक पास्ट पार्टिसिपल एक्शन हो गया, उसने डिश को ड्राई कर ली है, तो ये एक्शन कंप्लीट हो गई है। ओके, द बॉय टॉक ऑन द फोन फॉर हर्स, द बॉय टॉक ऑन द फोन फॉर आवर्स, द बॉय टॉक ऑन द फोन फॉर आवर्स। तो ये आपके बॉय की टॉकिंग की बात हो रही है, टॉक, टॉक्ड, टॉक्ड, तो टॉक, तो टॉकिंग हो गई है फोन फॉर आवर्स, यानी कि फोन फॉर आवर्स पहले, 1 घंटे पहले उसके फोन पे बात हो चुकी है, तो ये एक्शन कंप्लीट हो गई है। सो ये कंप्लीटेड एक्शन फॉर आइडेंटिफाई फॉर सिंपल पास्ट टेंस कंप्लीट। ओके, सेकंड पास्ट हैबिट्स। सेकंड है क्या है, पास्ट हैबिट। सेकंड है पास्ट हैबिट। पास्ट की जो कोई हैबिट है, फॉर एग्जाम्पल आई यूज ड्रिंक मिल्क एवरी मॉर्निंग, आई यूज टू ड्रिंक मिल्क, आई यूज टू ड्रिंक मिल्क एवरी मॉर्निंग, मैं एवरी मॉर्निंग मिल्क का यूज करता हूँ पीने के लिए। तो ये है रोज की हैबिट, एवरी मॉर्निंग, एवरी यानी कि हर रोज, हर सुबह की बात है, एवरी मॉर्निंग आई यूज टू ड्रिंक मिल्क एवरी मॉर्निंग, मैं रोज दूध पीता हूँ एवरी मॉर्निंग। तो ये एवरी मॉर्निंग हर रोज सुबह की बात है, तो ये पास्ट हैबिट है। हर सेकंड बेबी नेवर क्राइड मच, हर सेकंड बेबी नेवर क्राइड मच, तो ये भी एक पास्ट हैबिट है। ओके, सो यहाँ पर जो पास्ट फॉर्म्स ऑफ सम वर्ब यहाँ पे दिया है, तो आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। यूज, यूज्ड, लिव, लिव्ड, बैक, बैक्ड, रन, रैन, सिंग, सैंग, ड्रिंक, ड्रैंक, शाइन, शोन, ड्राइव, ड्रॉप, विन, बॉर्न, ड्राइव, ड्राइव, क्राई, क्राइड, फ्लाई, फ्लाइड, टैग, टूक, क्राई, क्राइड, फ्लाई, फ्लाइड, टैग, टूक, सेंड, सेंड, कम, कैन, टीच, टॉट, बार, बॉट, ब्रिंग, ब्रॉड, स्लीप, स्लैप्ड, टॉक, टॉक्ड, लिव, लेफ्ट। सो यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल के फॉर्म्स दिए हैं वर्ब्स के, तो ये आपको ये होमवर्क में लिखना है। ओके, और तो ये आपको होमवर्क में लिखना है। सो आपका ये पास्ट पार्टिसिपल्स का जो फॉर्म है आपको याद रहेगा। सो क्वेश्चन नंबर 3, fill in the blanks with the simple past tense form of the verbs in the brackets, यानी कि ब्रैकेट्स में जो फॉर्म दी है उसका यहाँ पे आपको पास्ट पार्टिसिपल लिखना है। सो मिस्टर हेनरी ब्लैंक अस इंग्लिश द ऑल ईयर, तो टीच का पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा, टॉट, तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर, टॉट। सेकंड, मेलिशा एंड कैरी ब्लैंक देयर ग्रैंडपेरेंट्स लास्ट वीक, विजिट, तो विजिट का
पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या आएगा, विजिट का पास्ट फॉर्म क्या आएगा, विजिटेड, तो आंसर इज विजिटेड। थर्ड क्या है, माई अंकल ब्लैंक मी ए गिफ्ट लास्ट मंथ सेंड, तो सेंड का पास्ट फॉर्म क्या आएगा, सेंड, तो आंसर इज सेंड। माई मदर ब्लैंक मी हियर ड्राइव, तो ड्राइव का पास्ट फॉर्म क्या आएगा, यहाँ पे देखा है ड्राइव का ड्रॉप, तो आंसर इज ड्रॉप। सो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन नंबर सी आपको पास्ट फॉर्म लिख के कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर डी, कंप्लीट दिस सेंटेंस विद द कीवर्ड वर्ब्स, यहाँ पे ऊपर जो वर्ब्स दिए उसको यहाँ पे हमको लिखना है और सेंटेंस को कंप्लीट करना है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर डी, द प्योन blank the bell, so the children blank out of their classes, the peon rang the bell, peon क्या करता है, rang the bell यानी कि बेल को रिंग करता है, so the children ran out of their classes, तो चिल्ड्रन बाहर निकलते, प्यून बेल बजाता है तभी चिल्ड्रन बाहर निकलते, rang the bell, so children ran out of their classes। Second, Maria blank a hungry dog, she blank eat some food, तो Maria saw a hungry dog, मारिया ने क्या देखा, hungry dog, क्या hungry dog को क्या किया, देखा, so she fed it some food, उसने क्या दिया, fed यानी कि फूड उसको दिया खाने के लिए। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डी भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर ई, write a story in the past tense, write a story in the past tense, क्वेश्चन नंबर ई। यहाँ पे जो स्टोरी दी है उसको हमें पास्ट टेंस में लिखना है। वो जिम एंड टीम आर ट्विंस, तो जिम एंड टीम वेर ट्विंस, दे लुक द सेम, वो दोनों सेम दिख रहे हैं, तो दे लुक्ड द सेम, लुक का क्या हो जाएगा, लुक्ड, लुक का पास्ट फॉर्म क्या होगा, लुक, तो क्या आंसर आएगा, दे लुक द सेम। ओके, वन डे टीम ईट्स अ पीस ऑफ केक, वन डे, तो ईट का पास्ट फॉर्म क्या आएगा, एट, तो वन डे टीम एट अ पीस ऑफ केक। मदर पनिश्ड जिम, तो क्या आएगा, मदर पनिश्ड जिम। अनदर डे जिम डज नॉट डू हिज होमवर्क, अनदर डे जिम, डज का पास्ट फॉर्म क्या आएगा, डिड, तो डिड नॉट डू हिज होमवर्क। टीचर पनिशेस टीन, तो टीचर पनिश्ड टीन। फिर क्या दिया है, देयर फादर गेट्स देम डिफरेंट हेयर कट, देयर फादर गेट्स का क्या आएगा, गॉट, देयर फादर गॉट देम डिफरेंट हेयर कट। नाउ दे लुक डिफरेंट, सो लुक का पास्ट फॉर्म क्या आएगा, लुक्ड, सो क्या आएगा, नाउ दे लुक्ड डिफरेंट। ओके, सो यहाँ पे एक स्टोरी कंप्लीट हो गई। सो लेट्स लेसन नंबर 12 बॉक्स ऑफ डूइंग का जो सिंपल पास्ट टेंस का आज का ये पॉइंट था, तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। इसकी जो एक्सरसाइज है